नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही है और घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा एवं अर्चना की जाती है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण पार्वती माता के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक विधि एवं विधान के साथ माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा एवं उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भक्तों को कष्टों से माँ मुक्ति देती हैं। इनकी आराधना करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए हम जान लेते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा एवं अर्चना किस प्रकार से करना है। सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करें, जिसके बाद माँ शैलपुत्री का आवाहन करना चाहिए। माता को जल अर्पित करें, धूप और दीप जलाएं, सफ़ेद पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, माता को अच्छा चढ़ाएं एवं माता को प्रसाद स्वरूप फल, मिठाई या खीर चढ़ाएं या फिर अपनी शक्ति के अनुसार जो भी हो सकता है उसे आप माता को मीठे के रूप में चढ़ा सकते हैं। माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें, जिसके उपरांत माता की आरती करें। माता को भोग के रूप में सफ़ेद रंग की मिठाई, फल और अन्य भोग अर्पित करें। भोग में सफ़ेद बर्फी, खीर, रबड़ी आदि शामिल किया जा सकता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन्हें सफ़ेद रंग की वस्तुएं ही अर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सच्चे मन से याद करें और उनकी पूजा करें। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल लिया हुआ है और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। यह नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान रहती हैं। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप होता है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीवों की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण होते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामनाओं को पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता करती हैं। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें और फिर एक चौकी को रखें और उसको गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें, जिसके उपरांत पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश की स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र का जाप करें और व्रत का संकल्प लें। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन भी किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम लगाएं और सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप, दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं, जिसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारें और फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और माता को भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय भी माता की आरती करें और मंत्र जप व ध्यान करें। माता की पूजा और भोग में सफ़ेद रंग की चीज़ों का अधिक इस्तेमाल करें। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। आइए माता शैलपुत्री की कथा को हम जान लेते हैं। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कथा का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अपने जमाता भगवान देवाधिदेव महादेव और अपनी पुत्री माता सती को आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन माता सती को अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी इस इच्छा को देखकर शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से माता सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी इस जिद को देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन साथ ही अपने कई गण माता के साथ भेज दिए। जब सती माता अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उनका स्वागत किया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात तक नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटा कसी भी की। दक्ष ने भी देवाधिदेव महादेव के प्रति कुछ ऐसी बातें कही जो माता सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया।
जब देवाधिदेव महादेव को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान देवाधिदेव महादेव से हुआ और वह फिर से उनकी पत्नी बन गई। ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा के इस शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इनके पूजन में जहाँ तक हो सके सफ़ेद फूल, नारियल, सिंदूर और घी के दीपक का प्रयोग किया जाना चाहिए। माता शैलपुत्री की आरती कुछ इस प्रकार से करनी चाहिए। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहावै, जो तुझ सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरत तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र जुगाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद चकोरी अम्बे। मनोकामना पूरी कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जयकार। माँ शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जयकार, करे सब देव जयकार। बोलो शेरा वाली माता की जय, बोलो शैलपुत्री माता की जय। सनातन धर्म की जय हो, सब भक्तों की जय हो। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माँ शैलपुत्री की।